नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है अग्नि एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम अग्नि है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में युक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानव सरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन काम सख्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकी ने कहा कि महाराज, वह पापी आदिगामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हे माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच हामी, तुमने मेरे परम पूज्य ईश्वर के शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोठी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोट हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंत ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निंदा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मांडकी ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका नाम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हे माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई। हे माली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक बात बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अग्नि नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेमाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को अष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेमाली ने मुनि की कथा अनुसार विधि पूर्वक अग्नि एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह अग्नि एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इस व्रत को करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। अब आइए श्रवण करते हैं समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की सच्ची कहानी। कनौज में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम अजामिल था। वह अजामिल बड़ा शास्त्र किया था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था।
ब्रह्मचारी विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मानवता और पवित्र भी था। इसने गुरु, संत, महात्माओं सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेश अनुसार वन में गया और वहाँ से फल फूल, समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। अजामिल ने वार किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम केवल यश में गया। अजामिल ने अपने मन की रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब वो मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वो प्रसन्न होती ले आता। यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर ही उसी उल्टा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इस वेश्या के चक्कर में इसने अपनी कुलीन, युक्ति और विवाहिता पत्नी तक का त्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वेश्या का माल अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ तक कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता और वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता था। चोरी से, जुए से और धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार कुछ संत इसके गांव में आए और गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहाँ पर रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण जिसका नाम है अजामिल और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब संत जन अजामिल के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। भक्त अजामिल दरवाजा खोला। जैसे ही अजामिल ने अपना दरवाजा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्मों से याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। अजामिल ने सुंदर भोजन तैयार करवाया और संतों को बरवाया। जब अजामिल ने संतों के सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं, भैया हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या न हो तो हम कीर्तन कर ले। अजामिल ने कहा, आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए सो करो। संतों ने सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया और उस कीर्तन में अजामिल बैठा। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल गए। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई संत जन चुनने लगे तो अजामिल ने कहा, महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त और नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। मैं वेश्या के साथ में रहता हूँ और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी कौन नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजामिल, यह बात हमें कल क्यों नहीं बताई, हम तेरे घर में रुकते ही नहीं। अब तूने हमें आश्रम दिया तो चिंता मत कर, ये बता तेरे घर में कितने बालक हैं। अजामिल ने बता दिया कि महाराज 9 बच्चे हैं और अभी एक गर्भवती है। संतों ने कहा कि इस बार जो तेरी संतान होगी वो तेरे पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रखना, जा तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता, उसके पुत्र हुआ, नाम रखा नारायण। अजामिल अपने पुत्र नारायण में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। हर समय अजामिल कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारा खेलने का समय है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण करता था। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही न चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है।
और वो अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए यमराज के दूत आए और वह नारायण नारायण पुकारने लगा। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है, अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज दासीपति अजामिल के शरीर में से उनके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम किसकी दूत हो? कहाँ से आए हो? और इसे ले जाने में हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पाठ कौन है? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कार्यों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप है, वे इनकी स्वाभाविक श्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है। ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मियों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और दंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों ने इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय हम इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया है, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया है। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, परमघाती, गुरुपत्नीगामी ऐसे लोगों का सत्संगी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का जाप किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की वृत्ति भगवान के गुण लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भगवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। जब वह अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप करने लगा, अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रिय का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना महत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, परमात्मा हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। मैं कितना धन हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भगवानी नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती, पापात्मा, कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यम यातना भोगते हैं। वहाँ कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज्ज और पढ़ना ना भूलें। करने वाला। धन्यवाद। आप लोगों को अगर ये कहानी पसंद आई होगी तो आप लोग इस कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूँगा कि फिर अपने को
अंधकारमय नरक में न डालो। मैंने यमदूतों से डरके अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते? और अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र विराग हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को अन्य विषयों से हटाकर मन भगवान श्री हरि विष्णु में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला लिया। इसके बाद आत्मचिंतित के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषय से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप ब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त दिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग में भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। जय श्री हरि विष्णु जी महाराज। प्रेम से बोलिए नारायण लक्ष्मी की। और इस कहानी के नाम पर तीर्थ